Bismillahirrahmanirrahim. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 5. Today we discuss the exercise unit number 12, the problem with plastic. प्लास्टिक का मसला. आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. कॉम्प्रिहेंशन समझ कर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 10 सेल्स वालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है, व्हाई डज सारा होल्ड हर ब्रीथ ड्यूरिंग पार्ट ऑफ हर वॉक होम. ज़ारा स्कूल से घर आते हुए अपनी सांस बंद क्यों कर लेती थी. बिकॉज क्योंकि द बैड स्मेल वुड नॉट गेट इन टू हर नोस्ट्राइल. वो इस वजह से अपना नाक बंद कर लेती थी कि गंदी बदबू जो है उसके नथनों में मच जाए. बी क्वेश्चन है, व्हाट डज थिंक ग्रीन मीन. थिंक ग्रीन माहौल दोस्त का क्या मतलब है. Think green means to use things and methods that are friendly to the environment. माहौल दोस्त सोच का मतलब है कि ऐसी चीज़ें और तरीके इस्तेमाल किए जाएं जिससे हमारा माहौल जो है वो गंदा ना हो. क्वेश्चन सी है, व्हाट हेल्पफुल सजेशंस एंड आइडियाज़ टू ज़ारा's फ्रेंड्स हैव. सारा के दोस्तों ने कौन से मुफीद मशवरे और ख्यालात दिए उसे. दे शुड कीप लर्निंग अबाउट ग्रीन प्रोजेक्ट्स. उन्होंने कहा कि हमें ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो माहौल दोस्त प्रोजेक्ट्स हैं उनके मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जाए. यूज़ क्लॉथ बैग. कपड़े के थैले इस्तेमाल किए जाएँ फॉर शॉपिंग. एंड आल्सो लुक आउट फॉर लोकल ग्रीन ग्रुप्स. और हमें जो आम मुकामी माहौल दोस्त ग्रुप्स हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए. क्वेश्चन डी है, विच स्टोरीज दैट सारा नीड्स और वॉचेस ऑनलाइन आर गुड न्यूज़. आंसर डी है, वन गुड न्यूज़ इज़ अबाउट और अमेजिंग इन्वेंशन दैट इज़ हेल्पिंग इन कैप्चरिंग प्लास्टिक इन द ओशन. समुंदर से प्लास्टिक इकट्ठी करने वाली जो इन्वेंशन ईजाद थी और वो उसके बारे में गुड न्यूज़ उसके लिए एक वो थी कि प्लास्टिक वगैरह समुंदर में नहीं जाएगा. दूसरी अनदर गुड न्यूज़ और दूसरी जो अच्छी खबर है इज़ अबाउट पीपल इन साउथ अमेरिका. जनूबी अमेरिका के जो लोग हैं हु ब्लॉक्ड आर रिवर एंड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम इट. उसने न्यूज़पेपर में देखा है कि जनूबी अमेरिका के लोग दरिया से जो कूड़ा क्रिकेट है वो इकट्ठा कर रहे हैं. क्वेश्चन ई है, व्हाई डज सारा फील अनॉयड एंड अपसेट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन विद हर फैमिली. ज़ारा जब अपनी फैमिली से बात कर रही थी तो वो अपसेट और अनाइट क्यों थी. बिकॉज क्योंकि ज़ारा's फैमिली डज नॉट पे अटेंशन टू व्हाट शी इज़ सेइंग. ज़ारा की फैमिली बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही थी कि वो क्या कह रही है. क्वेश्चन एफ है, व्हाट डज ज़ारा डू इन द कैफे दैट शोज ही इज़ स्टार्टिंग टू थिंक ग्रीन. She refused to use a plastic straw with her drink. उसके इस बात के थिंक ग्रीन का जो इजहार है इस बात से हुआ है जब उसने माजरत कर ली है कि वो प्लास्टिक का स्ट्रॉ यूज़ नहीं करेगी. जी क्वेश्चन है, व्हाट कैन हैपन टू वाटर दैट डज नॉट फ्लो. जो पानी बहता नहीं है, फ्लो नहीं करता, उसके साथ फिर क्या होता है. इट बिकम्स डर्टी. वो गंदा हो जाता है. एंड स्टार्ट टू स्मेल लोड. और उससे बहुत ज़्यादा बदबू आने लग जाती है. सेकंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये वाली लाइन हमारी स्टोरी से ली गई है. लेट्स सी इफ अ ट्रिप टू द बुक शॉप विल चीयर यू अप. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस. ये किसने कहा है. ये उसकी मदर ने कहा था. टू होम. ज़ारा से. ज़ारा's मदर सेज इट टू हर. ज़ारा की माँ ने ये बात उससे कही थी कि मैं तुम्हें बुक शॉप पर ले जाती हूँ, वहाँ जाकर तुम खुश हो जाओगी. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द पर्सन हु इज़ बीइंग स्पोकन टू नॉट चेयरफुल ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन हर एरिया. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई माइट अ विजिट टू अ बुक शॉप चेयर हर अप. बिकॉज शी इज़ फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स. क्योंकि उसको रीडिंग का शौक़ था इसलिए उसे खुशी महसूस होती थी बुक शॉप्स पर जाकर. बी पॉइंट है, वर्किंग विद वर्ड्स. लफ्ज़ों के साथ काम करना. चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स टू नाउन. इनको वर्ब से नाउन हम बनाएंगे बाय एडिंग द करेक्ट सफिक्स और लुक अप any words you do not know. फर्स्ट है क्रिएटर
क्रिएट से क्रिएटर, डिस्कवर से डिस्कवर, इन्वेंट से इन्वेंटर। जैसे ये OR या ER हमने लगाया है तो ये क्या बन गया है, वर्ब से नाउन बन गया है। इन्वेस्ट इन्वेस्टर, प्रोटेक्ट प्रोटेक्टर, डिटेक्ट डिटेक्टर, कम्युनिकेटेड कम्युनिकेटर। इस तरह से ये तमाम हमने बना लिए हैं। अब इनको हमने यूज़ द फर्स्ट 5 वर्ड्स यू हैव फॉर्म्ड सेंटेंसेस, कोई भी 5 जो हैं वो हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं। जैसे फर्स्ट है क्रिएटर, फर्स्ट का हमने ये बनाया है ऊपर क्रिएटर। क्रिएटर अल्लाह अलमाइटी इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हर चीज़ को पैदा करने वाला है। सेकंड है डिस्कवर, इट टुक हर सर्व्ड वीक टू डिस्कवर द सोल्यूशन। 3 है एक्ट, ही न्यू he had to act quickly। इसी तरह फोर्थ क्या है, प्रोटेक्ट, I will protect you from him। इन्वेस्ट, ये 5 है, इन्वेस्ट, he invested his swing in the business। सेविंग, ये V है, V सेविंग इन द बिजनेस, उसने अपनी सेविंग जो है बिजनेस में लगा दी है। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट हमने कर लिया है एनालॉजीज। एनालॉजीज होती हैं तशबीहात। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स, हमने एक पेयर ऑफ वर्ड्स चूज करना है डेट बेस्ट एक्सप्रेस रिलेशनशिप। जैसे वीक और स्ट्रॉन्ग, ये एक पेयर है इस तरह से जो बहुत अच्छा अपने ताल्लुकात को जाहिर करे, सिमिलर टू डैट ऑफ द ओरिजिनल पेयर। देन राइट द एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू हेल्प। ये फर्स्ट वाला जैसे वीक और स्ट्रॉन्ग है, ये डन कर दिया है। इसी तरह से इसको देखते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। ये है एक्सप्लेनेशन, मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। जैसे ये पेपर और ट्रीज़ का ये पेयर है, मीट एनिमल का, पेपर ट्रीज़ का, डायमंड गोल्ड का, ग्रेप्स एप्पल्स का। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो हमने अप्लाई करना है। मीट कम्स फ्रॉम एनिमल्स, गोश्त जो है वो हमें जानवरों से मिलता है। एंड पेपर, और जो पेपर है कम्स फ्रॉम ट्रीज़। इस तरह से जो सबसे बेस्ट है वो हमें पेपर और ट्रीज़ का इसमें पुट किया है, सबसे बेस्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। सेकंड है क्रिकेट स्पोर्ट। क्रिकेट इज़ अ टाइप ऑफ स्पोर्ट एंड लाइन इज़ अ टाइप ऑफ कैट। लाइन और कैट का ये वाला सेकंड वाला बेस्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है, इसलिए ये हमने पुट किया है। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना। फ्रेज एंड क्लोजेज, क्लोजेज और फ्रेज क्या होते हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लोज? क्लास होती है शिक और फ्रेज होता है जुमला। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ फिनिट वर्ब इन इट। एग्जाम्पल है अप द स्टेयर, क्लाइंबिंग अ माउंटेन। नोटिस आगे क्लोज क्या है, हैज़ अ फिनिट वर्ब। इसमें क्या होता है, फिनिट वर्ब नहीं होती और इसमें होती है। इसी डेफिनेशंस की बेस पर और एग्जांपल्स को देखते हुए हमने इसको कंप्लीट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रेज एंड विच आर क्लोज। ये फ्रेज के आगे हमने फ्रेज लिख दिया है और जो शिक है क्लॉज है उसके आगे हमने क्लॉज लिख दिया है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है कंजक्शंस। ज्वाइन दीज सेंटेंसेस यूज सूटेबल कंजक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। जो इससे रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजक्शंस का मतलब होता है जोड़ना, उनको हमने फिल कर लिया है। वी वांटेड टू सी द फिल्म बट वी हैड नो मनी। द डॉग रन इनटू द रोड एंड इट वाज रन ओवर बाय अ लॉरी। सी है द गर्ल वाज क्राइंग बिकॉज हैड हर्ट हर लेग। वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसकी टांग टूट गई है या कुछ हुआ है, हर्ट हुई है उसकी लेग। डी है नासिर हैड अ ब्रोकन टॉय एंड वाज, इसमें एंड पुट हमने कर दिया है। ही स्टेड एट होम एंड रीड अ बुक। वी आर गोइंग टू द स्टोर नाउ सो दैट यू वुड नॉट हैव टू गो लेटर। इसी तरह से एफ है माई फैमिली इज़ गोइंग ऑन वेकेशन एंड वी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंड माँ। जी है आई ट्राई टू न्यू ड्रेस बट आई रियली डिड नॉट लाइक द वे इट टेस्टेड। इसमें और इट पुट करके इसको कंप्लीट कर दिया है।
नेक्स्ट है अंकल बिलाल visit us from Lahore and always brings us a lot of presents। और एंड बिकॉज से पुट करके इसको कंप्लीट कर लिया है। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, यानी कि अ लिसनिंग गेम सम ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड्स आर मिसिंग, इनमें से ये वाले लेटर जो थे ये मिसिंग थे, बट यू शुड बी एबल टू गेस। आप बच्चों ने क्या करना है, गेस करना है कि वो कौन से लेटर हैं। लिसन टू योर टीचर एंड फील इन द मिसिंग लेटर, जैसे फर्स्ट उन्होंने करके दिखाया है रैबिट, एनॉर्म्यूज, ब्लैक, स्लोली, MON आएगा, मंडे बन जाएगा। एक्सट्रैक्ट AC लगाया है ROME, लोटस ये U लग गया है, शूट O लग गया है, एलिफेंट, हर्ट T लग गया है, इस तरह से C लग गया है। ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। व्हाट हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा। इमेजिन यानी कि तसव्वुर करें, सोचें। डेट ज़ारा फ्रॉम द स्टोरी कंटिन्यू ट्राइंग टू बी मोर फ्रेंडली, क्या वो जारी रखेगी कि माहौल को मज़ीद बेहतर किया जाए। टू द इन्वायरमेंट, व्हाट डज शी डू, वो इसके लिए क्या करेगी। वर्क इन पेयर्स टू राइट एन इंटरव्यू बिटवीन आ रिपोर्टर एंड ज़ारा, हमने वर्क क्या करना है, जोड़े बना लेने हैं बच्चों के, और उसमें काम ये करवाना है कि रिपोर्टर और ज़ारा का इंटरव्यू हो रहा है। द इंटरव्यूअर शुड आस्क द क्वेश्चन अबाउट हर अटेम्प्ट टू थिंक ग्रीन एंड द अदर थिंग्स दैट यू वांट टू फाइंड आउट about her environmental work. You must also write her answer. Use the detail given in the text as well as your imagination to do this. When you have finished work in pairs, one of you is the interviewer and the other is interviewee. एक बंदा है इंटरव्यू करने वाला और दूसरा है इंटरव्यू देने वाला। एंड रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू हैव रिटन, और आपने वो आंसर क्वेश्चन रिटन करने हैं, यानी कि एक आपने ज़ारा और रिपोर्टर का इंटरव्यू आपने लिखना है। उसमें एक बंदा आंसर देगा जो कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू बनेंगे दोनों। कंपोजिशन तहरीर रिपोर्टर, हेलो डिड यू बिगिन टू थिंक ग्रीन, ये रिपोर्टर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ज़ारा, आई रीड एन आर्टिकल अबाउट किड्स हु आर वर्किंग टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इन देयर टाउन, उसने पूछा है रिपोर्टर ने कि थिंक ग्रीन के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है। उसने कहा है कि मैंने एक आर्टिकल मज़मून पढ़ा है कि बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं अपने टाउन में, प्लास्टिक की जो आलूदगी है उसको हैंडल कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को। इन देयर एरिया, अपने एरिया में या अपने टाउन में। रिपोर्टर, व्हाट मेजर हैव यू टेकन सो फार टू पुट योर थॉट्स इनटू एक्शन। ज़ारा, आई डिड नॉट यूज़ प्लास्टिक कप्स, ग्लासेस, प्लेट्स, बैग्स और स्ट्राज। अब रिपोर्टर पूछता है कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए कि प्लास्टिक को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो ज़ारा आप कहती है कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि प्लास्टिक के कप, ग्लास, प्लेट्स, बैग, स्ट्राज हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रिपोर्टर, व्हाट मोर डू यू प्लान टू डू सो दैट अदर वेज आल्सो स्टार्ट टू थिंक ग्रीन। अब रिपोर्टर क्या है, वो पूछता है कि और कौन कौन से तरीके हैं, कि और भी आप तरीके बताएं कि थिंक ग्रीन माहौल दोस्त सोच को कैसे प्रमोट किया जाए, या कौन से वो तरीके हैं या प्रोजेक्ट्स हैं। ज़ारा कहती है, विद माई फ्रेंड्स आई हैव प्लान्ड, मैंने अपने दोस्तों के साथ मनसूबा बनाया है, टू राइट and print small pamphlet explaining how can we adopt more environmental friendly lifestyle, कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि कुछ पम्फलेट बनवाए जाएं जिस पर एक्सप्लेन हो कि हम अपने माहौल दोस्त लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं। रिपोर्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपका वक्त देने का शुक्रिया। ज़ारा, थैंक्स टू यू, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।